हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जो स्पेशली हमारे टंग पे मीन्स हमारे जीभ पे हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जीभ के कलर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं या जीभ के टेक्सचर में या कोटिंग में क्यों चेंज आ रहे हैं या हमारी जीभ पे स्वेलिंग, स्पॉट्स या फिर हमें अल्सर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो कुछ ऐसे जो है डिजीज़ होती हैं या बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डैमेज होते हैं या फिर किसी चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से जो है हमारे टंग पे हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे टंग के कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो हमारी जो टंग का कलर है, हमारी जो जीभ का कलर है, वो लाइट पिंक कलर का होता है। अगर वही टंग का कलर जो है येलो, रेड या फिर पर्पल में हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आपकी जीभ का कलर जो है येलो हो रहा है तो मतलब बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है। किसकी डिफिशिएंसी है? ब्लड की डिफिशिएंसी। तो ब्लड की डिफिशिएंसी जो है बॉडी में होने की वजह से आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आपका टंग का कलर 2-3 दिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो येलो कलर का हो गया तो आपकी बॉडी में समझ जाइए कि ब्लड की डिफिशिएंसी है। ब्लड की डिफिशिएंसी मतलब आयरन की डिफिशिएंसी है। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? आपको सबको पता अनार में पाया जाता है। तो उसके लिए आप अनार ले सकते हैं। ये बहुत ही जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लीवर प्रॉब्लम। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन है या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है उस कंडीशन में भी आपकी जो टंग का कलर है वो येलो हो सकता है। अगला जो है वो तो आयरन डिफिशिएंसी या नेक्स्ट है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस के केस में भी टंग का कलर येलो, आइस के कलर येलो होंगे, बॉडी की स्किन जो होती है उसके कलर येलो हो जाते हैं। तो अगर आपकी जीभ का कलर जो है वो येलो हो रहा है तो क्या क्या बताता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है, लीवर में प्रॉब्लम है, आयरन की डिफिशिएंसी है, मे बी आपको जॉन्डिस है। उस कंडीशन में आपकी जो टंग का कलर है वो येलो हो जाएगा। अगला जो है अगर हमारी टंग का कलर रेड हो रहा है, मैक्सिमम केसेस में आपने नोटिस किया होगा कि टंग का कलर रेड हो जाता है। तो अगर हमारे टंग का कलर रेड हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि जो है बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है। क्या हो रहा है? बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से जो है हमारी टंग का कलर जो है वो रेड हो गया है। नेक्स्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी जो है हमारी जो टंग है उसका कलर रेड हो सकता है। तो अगर आपकी टंग का कलर रेड हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है वो है एसिडिटी या फिर आपका पित्त दोष जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है। तो एसिड सिक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उन्हें खाना पड़ेगा। तो एसिड का सिक्रीशन धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपकी जीभ का कलर आपको बहुत ही ज़्यादा रेड दिखाई दे और उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो, पेन भी हो, तो आप क्या करिए? जितनी भी ठंडी चीज़ होती है उन्हें खाना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके स्टमक से एसिड का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में एसिड के सिक्रीशन को स्लो डाउन करने के लिए आपको ठंडी चीज़ खानी पड़ेगी। जैसे आप तरबूज खाइए, खीरा खाइए और भी बहुत सारे, जैसे आप नींबू भी ले सकते हैं, आंवला भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? आपके स्टमक को ठंडा पहुँचाएँगी जिससे जो है एसिड का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा। तो जब भी टंग का कलर रेड दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप जितनी भी ठंडी चीज़ होती है उन्हें खाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हमारी टंग का कलर पर्पल हो रहा है, पर्पल क्या इंडिकेट करता? पर्पल ये इंडिकेट करता है कि नॉट अ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, खून
प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे टंग का कलर पर्पल हो जाता है। अगला जो है वो है हार्ट डिजीज़ एंड लंग डिजीज़। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पल्स रेट सही से नहीं हो पा रहा, कभी जो है पल्स रेट बढ़ रहा है तो कभी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जा रहा है, या फिर आपके सीने में दर्द है तो मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तभी हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही। और इसका साइन हमें कहाँ दिखाई देता है? इसका साइन हमारे टंग पे हमें दिखाई देता है, हमारे टंग का कलर पर्पल हो जाता है। और लंग में कैसे डिजीज़ होगी या लंग में कैसे इन्फेक्शन होगा? जब आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में या तो रह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके लंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी हमारे जो टंग का कलर है वो पर्पल हो सकता है। अगला जो है वो है टेक्सचर एंड कोटिंग। जो आपकी जो टंग है उस पे एक कोटिंग पाई जाती है, वो कोटिंग जो है अगर बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है, मोटी हो गई है, तो वो क्या इंडिकेट करती है? वो ये इंडिकेट करती है, इसीलिए बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करिए और दोनों बार अपनी जीभ को अच्छे से आपको साफ करना है। और कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आप अपने माउथ को अच्छे से वॉश ज़रूर करिए, ताकि मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाए। क्योंकि अगर मुंह में फूड पार्टिकल्स होंगे तो उनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, फिर उससे हमारा टंग भी खराब होगा और हमारी टीथ भी खराब होगी। तो इसके लिए अगर आपकी माउथ की जो कोटिंग है, आपकी जो टंग की कोटिंग है, वो अगर थिक हो रही है तो मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वेस्ट सब्सटेंस है जो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं और वो सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो टंग की कोटिंग है उसमें क्या होगी, वो कैसी आएगी, थिन की जगह पे थिक हो जाएगी। या फिर अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी है, उस कंडीशन में भी हमारी जो टंग की कोटिंग है उस कंडीशन वो भी थिक हो सकती है। और क्या, अगर इनसफिशिएंट ऑफ वाटर, अगर आप बहुत कम पानी पिएंगे तब भी जो है हमारी जो टंग है उसकी जो कोटिंग है वो थिक हो सकती है और हमारे जीभ पे हमें कटा बिटा दिखाई दे सकता है। मतलब कभी कभी जीभ कट भी जाती है जिससे दर्द होने लगता है, खून निकलने लगता है। तो अगर ये भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो है वाटर की डिफिशिएंसी है। तो इसलिए बोला जाता है बॉडी जितना डिमांड करे उतना पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि जो है हमारे जीभ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और एक प्रॉपर और हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे, आप लिख कर ले लीजिए, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं होगा। आज जो बीमारियां हो रही हैं, आज जो लोग अस्पताल में लाइन लगी है, वो किसकी वजह से लगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है बैड लाइफ स्टाइल की वजह से लगी है। आज हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लिया है कि हमारी बॉडी भी उस टाइम टेबल में या उस रूटीन में खुद को बेटर फील नहीं करा पाती है, बॉडी बेस्ट फील नहीं करती है। तो बॉडी अच्छा फील कब करेगी? जब आप उसे एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देंगे। एक ऐसी डाइट को आप फॉलो करिए जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो, आपके गट के लिए सूटेबल हो, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट भी कर सके और उससे हमें एनर्जी मिले। तब आप लिख कर लीजिए, आपको लाइफ में कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। डिस्टर्ब क्या होगा? कभी हेडेक हो गया, ज़्यादा धूप में काम करने से या ज़्यादा बाहर आने से या कोई और चीज़ काम करने से, या फिर जुकाम हो गया, सब बहुत कॉमन चीज़ होती हैं। लेकिन जो आजकल खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक किसी भी एज में आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, किसी भी एज में डायबिटीज़ हो जा रहा है, हमारा वेट बढ़ जाता है, और भी जो भी प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, अपने बैलेंस डाइट को एक हेल्दी एंड प्रॉपर बैलेंस डाइट बना लीजिए, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
लास्ट है वो है अगर आपकी जीभ पे स्वेलिंग, स्पॉट्स या फिर अल्सर, मतलब छाले निकल रहे हैं या जीभ पे कभी कभी सूजन आ जाती है या छोटे 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 स्पॉट्स भी आ जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में मतलब एलर्जी है, आपको किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। जब किसी चीज़ से एलर्जी होती है उस कंडीशन में भी हमारे जीभ पे छाले निकलने लगते हैं या और भी प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर जो है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो रहा है। लास्ट है वो है बहुत ही ज़्यादा या तो एसिड का सिक्रेशन होगा स्टमक से, तो उस कंडीशन में भी आपके मुंह में छाले निकल सकते हैं। तो छाले निकल रहे हैं तो उसका एक ही उपचार है कि आप ठंडी चीज़ें खाइए, एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट बना कर रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं या ऑयली चीज़ें ले रहे हैं उस कंडीशन में भी आपके टंग पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाता है तो आए दिन उसके मुंह में छाले निकल जाते हैं, इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहला सिम्टम्स आपके जीभ पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके साथ भी आपको भी ये साइन दिखाई दे रहे हैं तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, इन्हें नोटिस करना है और एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट कराकर इन्हें ठीक करना है ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। और खुद को लाइफ टाइम तक हेल्दी फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट को फॉलो करके चलिए। आपके साथ या आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। बस इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।